ध्यान से जाना बेटा, और कोई भी दिक्कत हो तो मेरे पास फोन कर देना। हाँ माँ, मैं फोन कर दूंगी। जाऊँ अब? हाँ। ठीक। कुछ लाना हो तो फोन कर देना मेरे पास। नहीं नहीं, कुछ नहीं मंगवाना है, बस तू जल्दी वापस आ जाना, आज तेरा जन्मदिन है ना। ठीक है, मैं आ जाऊंगी जल्दी। ठीक है। जा बेटा, आज तो मैं पता लगा कर ही रहूंगी कि तू हर रोज किससे मिलती है। निशान गायब है। आप कहाँ जा रही हैं? कुछ नहीं, बस थोड़ा पड़ोस में जा रही थी। चलिए मैं छोड़ देती हूँ आप। हाँ, नहीं नहीं, अब तू आ गई है ना, तो बाद में चली जाऊंगी। ठीक है। चल। स्कूटी के ऊपर से निशान तो गायब था, पक्का इसके साथ कोई ना कोई तो था, पर वो था कौन, ये पता लगाना पड़ेगा। पर पता लगाऊं कैसे? मालकिन, हम बाजार से आ गए। ठीक है, किचन में बहुत सारा काम पड़ा है, जाके खत्म कर ले, मेहमान आने वाले हैं। जी। रुक, वापिस घूम, इधर आ। तू गया कहाँ था? मालकिन, अभी तो आपको बताया, हम मार्केट गए थे। झूठ मत बोल, मुझे सच बता, तू कहाँ गया था? मालकिन, हम तो मार्केट ही गए थे, पर आज आप हमसे इतने सवाल जवाब क्यों कर रहे हो? अरे बस करो, और कितना झूठ बोलोगे मुझसे? तुम सच नहीं बताओगे ना? सच निकलवाना मुझे बहुत अच्छे से आता है। 1 मिनट रुको जरा। रिद्धि, रिद्धि जल्दी बाहर आओ। मैम आप चिल्ला क्यों रही हैं? तू मुझे ये बता कि तू गई कहाँ थी? मैं आपको बताया था ना कि शिखा के साथ मार्केट गई थी। पर शिखा तो तुझे ढूंढते हुए यहाँ आई थी। उसने कहा कि रिद्धि को काफी दिन हो गए हैं, उससे मिली नहीं हूँ, तो मिल लेती हूँ, और तू उसे यहाँ मिली नहीं। शिखा मुझे ढूंढते हुए यहाँ कैसे आ सकती है, क्योंकि पूरा दिन से मैं उसके साथ थी। रिद्धि, झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तू शिखा के साथ नहीं, इसके साथ गई थी। माँ कैसी बातें कर रही हैं आप? इस नौकर के साथ मैं कहाँ जाऊंगी भला? नहीं गई थी ना इसके साथ? रुक जरा, जरा आप पीछे घूमना। ये देख, इसके कपड़ों पे ये पाउडर का निशान कहाँ से आया? ये तो मैंने तेरी स्कूटी के पीछे लगाया था, तो इसके कपड़ों पे क्या कर रहा है? मतलब आपने मेरी स्कूटी पे पाउडर का निशान लगाया क्योंकि आप मुझ पे शक कर रही हैं? शक नहीं कर रही, मुझे यकीन है कि तू इसी के साथ बाहर घूमने गई थी। क्या चल रहा है तुम दोनों का? अरे माँ, मेरा कुछ भी नहीं चल रहा है इसके साथ। क्यों नहीं समझ आ रहा है आपको? देख रिद्धि, मुझे सच बता, वरना मेरा हाथ उठ जाएगा। कोई बात नहीं मैम साहब, अब मालकिन को सब कुछ पता चल गया है, अब छुपाने से कुछ नहीं होगा। देखिए मालकिन, हम रिद्धि से बहुत प्यार करते हैं, और पिछले 2 सालों से हम एक साथ हैं। हाँ माँ, हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और हम पिछले 2 साल से एक साथ हैं। मैं इसी से शादी करना चाहती हूँ। शादी? दिमाग खराब हो गया है तेरा? ये हमारे घर में नौकर का काम करता है, और तू इसके साथ शादी करेगी? क्या हो गया माँ? अगर ये हमारे घर का नौकर है, नौकर इंसान नहीं होते क्या? और माँ, प्यार किसी से भी हो सकता है। मुझे इसी से शादी करनी है, मैं नहीं जानती। देख रिद्धि, तू भूल गई है शायद कि तू मेरी बेटी है, और तेरी इसके साथ शादी बिल्कुल नहीं होगी। शादी मैं अपनी मर्जी से करूंगी, और अपने बराबरी के घर में करूंगी। कमरे में जा। पर मैंने कहा ना, कमरे में जा। और तू, अरे जिस थाली में खाया उसी में छेद कर दिया। शर्म नहीं आई ये सब करते हुए? मैंने तुझे इस घर में नौकरी दी, काम दिया, और तूने मुझे ही धोखा दिया। शर्म नहीं आई? देखिए मालकिन, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई,
हम थोड़ा बहक गए थे। बहक गया था? ये कोई छोटी मोटी गलती नहीं है। तूने बहुत बड़ा अपराध किया है और तुझे मैं ऐसे नहीं छोड़ने वाली। अभी के अभी मैं पुलिस के पास फोन करूंगी और तुझे उनके हवाले करूंगी। पूरी जिंदगी वहां जेल में सड़ेगा ना, तो ये प्यार का भूत सारा निकल जाएगा तेरा। अरे नहीं नहीं मालकिन, देखिए ऐसा मत कीजिए, हम आपके सामने हाथ जोड़ते हैं। देखिए हमारे घर में कमाने वाला कोई नहीं है, और अगर मुझे जेल हो गई, मुझे आसपास कहीं काम भी नहीं मिलेगा। मैं तो चाहती हूँ कि तुझे कहीं काम ना मिले। देख, इससे पहले कि मेरा दिमाग घूम जाए, निकल जा मेरे घर से बाहर, और आज के बाद यहाँ कहीं दिखाई मत देना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जी मालकिन। निकल यहाँ से। ये आजकल के बच्चों को हो क्या गया है? अरे 2 दिन के प्यार के आगे माँ बाप के प्यार को तो भूल जाते हैं। हमारे पास तुम सबके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। बताइए मम्मी जी, कौन सी खुशखबरी है? हमने रिद्धि की शादी तय कर दी है। अरे भाई, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ माँ, ये तो बहुत खुशी की बात है। हम काफी टाइम से रिद्धि के लिए कोई अच्छा लड़का ढूंढ रहे थे। अच्छा लड़का मिल गया है। वाह, वैसे लड़का कौन है और क्या करता है? लड़का तुम्हारे पापा के दोस्त का बेटा है। बहुत अच्छा लड़का है और तुम्हारे पापा उन लोगों को बहुत अच्छे से जानते हैं। बहुत अच्छा परिवार है और लड़का सरकारी नौकरी करता है। सरकारी नौकरी? तब तो मम्मी जी लड़कों वालों की डिमांड बहुत ज्यादा होगी। अरे नहीं नहीं, उन लोगों ने कहा है कि उन्हें कुछ नहीं चाहिए। अगर हम लड़की को एक जोड़े में भी विदा करेंगे, उनके लिए वही बहुत है। अच्छा आप लोग बैठो, मैं चाय लेके आती हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है माँ। हाँ मम्मी जी, बहुत अच्छा रिश्ता है। मैं तो कहती हूँ फटाफट हाँ करके शादी करवा देते हैं। हाँ, बस उन लोगों की एक कंडीशन है, उन्हें शादी अगले महीने ही करनी है। हाँ तो माँ, इसमें क्या दिक्कत है, कर देते हैं अगले महीने शादी। पर उन लोगों ने ये भी कहा है कि उन्हें खाना बहुत अच्छा चाहिए, क्योंकि उनके रिश्तेदार आएंगे तो खाने में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। सो तो है। हाँ माँ भाई, ये तो होना चाहिए ना, लड़का सरकारी नौकरी लगा हुआ है भाई, खाना तो हर कोई चाहता नहीं कि अच्छा खाना मिले। बिल्कुल कर देंगे माँ, कोई दिक्कत नहीं। तो ठीक है, एक बार हिसाब जोड़ लेते हैं कि शादी में कितना खर्चा आएगा। हाँ तो ठीक है मम्मी जी, आप बताइए मुझे, मैं लगाती हूँ हिसाब। बताइए। 500 लोगों का खाना बनेगा, तो 200 रुपए प्लेट के हिसाब से। 200 रुपए? मम्मी जी, आपने खुद ही कहा अभी कि अच्छा खाना होना चाहिए, तो कम से कम 400 की तो प्लेट होनी चाहिए ना। हाँ माँ, कम से कम 400। हाँ मम्मी जी, बिल्कुल ठीक कह रही है मैं। ठीक है, तो 400 के हिसाब से जोड़ लो। 400 के हिसाब से 2 लाख रुपए बन गए। ठीक है, और कम्युनिटी सेंटर वाले भी कम से कम 1-1.5 लाख रुपए तो ले ही लेते होंगे। हाँ, 1-1.5 लाख में हो जाएगा। 1.5 लाख रुपए लगाते हैं तो 3.5 लाख रुपए हो गए। हाँ 3.5 लाख। और कपड़े वगैरह, बाकी का सामान, ये सब भी कम से कम 2 लाख रुपए तो लगेंगे। हाँ 2 लाख तो लग ही जाते हैं। हाँ तो ये 6 लाख रुपए हो गए आपके। अब इतना अच्छा रिश्ता है हमारे लिए, तो 10 तोले सोना तो देना ही पड़ेगा। 10 तोले सोना? मुझे कैसी बात कर रही है आप? माँ, 10 तोला सोना पता है कितना महंगा है? 1,20,000 30,000 रुपए तोला है माँ। इस हिसाब से तो 12-13 लाख का तो सोना ही हो जाएगा। पर बेटा, आजकल सब लोग अपनी बेटी की शादी में क्या क्या देते हैं। 10 तोला तो कुछ भी नहीं है, और इतना अच्छा रिश्ता है। अगर हम अपनी बेटी की शादी अच्छे से नहीं करेंगे तो फिर हम सब का क्या फायदा। देखो, ये सब तो करना ही पड़ेगा। आपकी मर्जी है, देख लीजिए। मैं क्या? बाकी बचा बैंड बाजे वालों का, इसमें भी कम से कम 1 लाख रुपए तो लग ही जाएंगे। हाँ तो मम्मी जी, ये सब करके आपके 20 लाख कुछ बनते हैं, तो देख लीजिए आप। 20 लाख रुपए तो तुम्हारे पापा के पास 5 लाख रुपए हैं, क्योंकि रिद्धि के नाम से इन्होंने एक एफडी करवा रखी थी, वो पूरी हो गई है। बाकी के पैसे तो तुम तीनों दे ही दोगे।
क्योंकि तुम्हारी इकलौती बहन है तो अपनी बहन के लिए इतना तो कर ही सकते हो। माँ कैसी बात कर रहे हो आप तो आपको तो पता है ना, मैंने पिछले महीने गाड़ी ली थी और डाउन पेमेंट में जो मेरे पास सेविंग्स थी सब मैंने दे दी। और आपको पता है किस्त भी आती है गाड़ी की और स्कूल की फीस भी है बच्ची की, तो मैं ज़्यादा नहीं, मैं 2 लाख रुपए कर दूंगा। हाँ मम्मी जी, हम इतने ही कर सकते हैं, बाकी आप इससे पूछ लो। हाँ तो हम कितना ही करेंगे मम्मी जी, इनका भी तो ऑपरेशन हुआ है, थोड़ी बहुत सेविंग थी वो सारे ऑपरेशन में लग गई है, हमारे पास कौन सा खजाना रखा हुआ है। ये देखिए हम 1 लाख रुपए कर देंगे बस, इससे ज्यादा तो उम्मीद मत रखिएगा आप। हाँ माँ, 1 लाख रुपए हम दे देंगे आपको। और लक्ष्य, तू अपनी बहन के लिए क्या करेगा? माँ मेरे पास सेविंग तो नहीं है, पर हाँ मेरी सैलरी 50,000 रुपए है और इस महीने की सैलरी मैं आपको सारी दे दूंगा। तो तुम्हारे पापा के 5 लाख रुपए, कृष्ण के 2 लाख, निखिल के 1 लाख और तुम्हारे 50,000, ये तो कुल 8.5 लाख रुपए बैठते हैं। बाकी के पैसे कहाँ से आएंगे? शादी तो करनी पड़ेगी ना। माँ आप एक काम कीजिए, आप लड़के वालों से बात कीजिए और उनसे कह दीजिए कि शादी को 1 साल तक के लिए टाल देंगे, तब तक हम भी थोड़े बहुत पैसे जमा कर लेंगे। हाँ नहीं तो। हाँ मम्मी जी, ये बिल्कुल सही बात। ये ठीक रहेगा बिल्कुल। और तब तक के लिए अगर हम दोनों जिंदा ही नहीं रहेंगे फिर क्या करोगे? क्या तुम तीनों अपनी बहन की शादी कर लोगे? अरे माँ ये कैसी बातें कर रही हैं आप, अभी शादी की बात चल रही थी और बात को आप कहाँ से कहाँ ले आई। बस करो, तुम तीनों को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, हम अपने आप देख लेंगे। पर शादी तो मैं अगले महीने ही करूंगी। चलिए जी। एक बात बताओ, तुमने ही 2 लाख रुपए क्यों बोले हैं? एक तुम्हारा भाई 1 लाख रुपए दे रहा है और एक 50,000 रुपए दे रहा है, तुम्हारे पास ही ज्यादा पैसे हैं क्या? अरे तुम बोला ही तो है, ये थोड़ी लास्ट टाइम पे मना कर दूंगा कि नहीं है मेरे पास। मना ही कर देना, अगर तुम्हें दे दिए ना फिर बताऊंगी मैं तुम्हें। दी तो रही थी 1 लाख रुपए, पर तब भी रास नहीं है इनको। और कितने दे और कहाँ से करें हम? अरे क्या बताऊँ, वैसे भी अभी इन्होंने बोला है पैसे मांगे नहीं है, देखते हैं क्या होता है। बेटा, अब तेरी शादी हो गई है और वहां जाकर तू सबको खुश रखना, तो भी खुश रहना, अपना ध्यान रखना बेटा। माँ क्या हुआ, आप दोनों ने हम सबको क्यों बुलाया? पहले तो तुम ये पकड़ो। माँ इन लिफाफों में क्या है, और ये बैग यहाँ क्या कर रहा है, आप कहीं जा रही हैं क्या? ये बैग हमारा है क्योंकि हम इस घर से जा रहे हैं, हमने ये घर बेच दिया है। और इन लिफाफों में तुम्हारे लिए 1-1 लाख रुपए हैं, तो तुम भी अपने रहने का बंदोबस्त कर लो। क्या कहा आपने? आपने घर बेच दिया? पर किस लिए? और अगर आपने घर बेच दिया तो हम लोग कहाँ रहेंगे? और मम्मी जी, एक बार भी आपने अपनी बहू और बेटा के बारे में नहीं सोचा है ना? देखो, तुम लोगों ने हमारे पास कोई रास्ता नहीं छोड़ा था। क्या करते हम? अरे बेटी की शादी करनी थी तो हमने ये घर बेच दिया, उन पैसों से हमने अपनी बेटी की शादी कर दी और बाकी के बचे हुए पैसों से हमने
अपने लिए एक छोटा सा घर खरीदा है जिसमें हम दोनों आराम से रह लेंगे, और तुम तीनों कहाँ रहोगे वो सब मुझे नहीं पता, क्योंकि हमने अपने माँ बाप होने का फर्ज अच्छे से निभाया है। हमने तुम्हें पाला, पोसा, पढ़ाया, लिखाया, इस लायक बनाया कि तुम अपने परिवार का पेट अच्छे से पाल सकते हो। पर जब तुम्हारी बारी आई अपना भाई का फर्ज पूरा करने की, तो तुम तीनों पीछे हट गए, तो हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा। बस यही हमें समझ में आया। और देखो, हम तो अब भी अपने माँ बाप होने का फर्ज निभा रहे हैं, क्योंकि मैंने तुम तीनों के लिफाफे में 1-1 लाख रुपए डाले हैं। इन पैसों से तुम्हारा 5-6 महीनों का बंदोबस्त हो जाएगा। बाकी बाद में तुम क्या करोगे, कैसे करोगे, कहाँ रहोगे, वो सब तुम तीनों देख लेना। चलो मेरा कुछ पूछते क्यों? मम्मी विजय, आप कहाँ जा रहे हैं? ऐसे नहीं, छोड़ के नहीं जा सकते हमें सुनिए आप। तो, पापा, मम्मी, तुम पीछे रहो ना। सर, तो यहाँ इंटरव्यू के लिए आया है? जी हाँ, मैं यहाँ पे इंटरव्यू देने आया हूँ। वो यहाँ पे मैनेजर की जॉब के लिए इंटरव्यू निकले ना, तो बस इसलिए। जी हाँ के बच्चे, तुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं आई इंटरव्यू देने से पहले यहाँ पे? हाँ, तू ये काली सी शक्ल लेके यहाँ पे आ गया और तूने क्या सोचा तू जैसे कलुए का यहाँ पे इंटरव्यू होगा, तो जैसे को ना बहुत देखना भी पसंद नहीं करेंगे, धक्के मार के बाहर निकाल देंगे। मैम, ये किस तरीके से बात कर रही हैं आप मुझसे? मैं तो आपसे ऐसा कुछ नहीं कहा, मैं तो आराम से चुप बैठा था। वैसे भी आपके घर वालों ने आपको तमीज नहीं सिखाई क्या? दूसरे लोगों से ऐसे बात किया जाता है क्या? उनके रंग से उनको जज किया जाता है? अच्छा, अब तू मुझे सिखाएगा? और तेरी इतनी औकात हो गई कि तू मेरे घर वालों पे जा रहा है? अरे एक बात बता, अभी तू बाहर से आया होगा, सिक्योरिटी गार्ड देखा था कितना गोरा चिट्टा था, तुझसे ज्यादा सुंदर लग रहा था। 1% को वो यहाँ पे इंटरव्यू देने आ जाए ना तो ज्यादा अच्छा लगता मुझे। पर तू काला कलुआ यहाँ पे सबके सामने बैठ गया है। तुझे हम जैसे गोरे लोगों के बीच में बैठने में बिल्कुल भी शर्म नहीं आई? तूने ये नहीं सोचा, तुझे अजीब नहीं लगा बिल्कुल भी कि इनके बीच में बैठूंगा, मेरी इंसल्ट होगी? हाँ मैडम, पहली बात तो ये, यहाँ पे ना इंटरव्यू लोगों का रंग देख के नहीं लिया जाता, बल्कि उनकी क्वालिटी और उनका हुनर देख के लिया जाता है। और मुझे पता है मेरे अंदर कितना हुनर है, तो प्लीज आप अपने इंटरव्यू पे ध्यान दीजिए, मुझ पे कम। हाँ हाँ, देखा मैंने तेरा हुनर। एक तो रंग काला, ऊपर से ये कपड़े भी काले पहन के आए। कम से कम ऐसे कपड़े पहन लेता जिससे तेरा रंग कवर हो जाता, पर नहीं, तुझे तो कपड़े भी काले पहन के आने थे। ये काले कपड़े ना इन काले कपड़ों से भी ज्यादा काला है तू। एक बात बता, मार्केट में इतनी अच्छी अच्छी क्रीम्स मिलती है, अरे लगा लेता थोड़ा सा तो गोरा हो जाता, पर नहीं, तुझे तो अपने काले रंग पे बड़ा घमंड होगा ना, है ना? देखिए, मुझ पे कमेंट करने से अच्छा अगर आप इस इंटरव्यू पे ध्यान देंगी ना, तो हो सकता है आप सिलेक्ट हो जाएं। हो सकता है सेलेक्ट हो जाएगा, क्या मतलब है? हाँ, काली घटा से भी काला आदमी बैठा है मेरे सामने, और एक बात सुन लो, सेलेक्ट नहीं होंगी। 1-आधा% ऐसा हो सकता है कि मेरा सिलेक्शन नहीं भी हुआ, पर तुझ जैसे काले इंसान का तो बिल्कुल भी नहीं हुआ। तो तू अपनी फिक्र कर, ना कि मेरी। आया थैंक यू फॉर कमिंग। सर, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? सर, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है या फिर तुम अंधी हो गई हो? ये काला कलवा तुम्हें सर कहाँ से नजर आ रहा है, वो भी इतनी बड़ी कंपनी का? देखिए मैम, तमीज से बात करिए, ये इस ऑफिस के सर है और तुमसे बदतमीज से बात कर रही हो। मुझे लगता है ना आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। आप अपने ऑनर से कभी मिले नहीं है क्या? अरे हमने उन्हें कभी नहीं देखा, लेकिन आप तो यहाँ काम करती है ना। अरे ये हमारी तरह यहाँ पे इंटरव्यू देने आया है और इसको लगता है कि इसका सिलेक्शन हो जाएगा। तो आप प्लीज अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करके आइए, जाइए। देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा, मैं इस ऑफिस में काम करती हूँ तो मुझे अच्छे से पता है कि इस ऑफिस के बॉस कौन है, और वो यही है मिस्टर निखिल, जिनसे आप बदतमीजी कर रही हैं। पर सर, आप ऐसे इस खुले में यहाँ क्यों बैठे हैं? सारी बात मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, पर फिलहाल तुम दोनों मेरे कैबिन में आओ। हाँ, तो
क्या कह रही थी तुम? I'm really very sorry सर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे नहीं पता था कि आप ही इस कंपनी के ऑनर है। मुझे पता होता तो मैं आपसे ऐसे बदतमीजी नहीं करती। मुझे माफ कर। शट अप। तुम एक बात बताओ, जब तक तुम्हें ये नहीं पता था कि मैं इस कंपनी का मालिक हूँ, तब तक तुम मेरी कितनी बेइज्जती कर रही थी, पता है ना तुम्हें अच्छे से। और जब तुम्हें ये पता चला कि मैं इस कंपनी का मालिक हूँ, तब तुम मुझसे माफी मांग रही हो। मैं तुम्हें माफ बिल्कुल भी नहीं कर सकता। वो तो कल रात ही मेरी फ्लाइट लैंड हुई थी इंडिया में, और मैं सोच रहा था कि 1 महीने से मैं बाहर था यूएसए में, तो एक बार जाके देखता हूँ मेरे जाने के बाद मेरी कंपनी कैसे चल रही है। इसलिए बस मैंने एक छोटा सा टेस्ट लिया था। और यहाँ के मैं क्या देख रहा हूँ, जो लोग मेरी कंपनी में इंटरव्यू देने आ रहे हैं, उनकी सोच कितनी गिरी हुई है। तुम्हें एक बात बताऊं, यूनिवर्सिटी ना पढ़ना तो सिखा देती है, बट संस्कार जो होते हैं ना, वो इंसान को उसके घर से मिलते हैं, उसके माँ बाप से। और तुम्हें देख के ये लगता है कि तुम्हारे माँ बाप ने ना तुम्हें ज़रा भी संस्कार नहीं दिए। और हमारी कंपनी में ना लोगों का रंग रूप देख के इंटरव्यू नहीं होता है। एक काम करो, निकला दे। और सुनो, जो बाहर 2 लोग बैठे हैं ना, उनको भी कह देना यहाँ से चले जाएं, क्योंकि वो मेरी बेइज्जती पे हंस रहे थे। गेट आउट। और रिद्धि, तुम एक काम करो, एचआर से बोलो वो और लोगों को हायर करेगी। ले आई सामान? क्या लेके आई? बाकी के पैसे? ये तो 20 रुपए है। कितने का है बिस्किट? ला इधर। ये तो 10 रुपए का है। मैंने 50 रुपए दिए थे ना, ये तो 20 रुपए है। 20 रुपए कहाँ है? कहाँ है 20 रुपए? बेटा कहाँ है 20 रुपए? खो गए। खो गए? कहाँ खो गए? कहाँ खो गए? रास्ते में गिर गए थे। रास्ते में गिराए? जा जाके देख क्या। रुक, अपनी जेब अच्छे से चेक कर, कभी तेरी जेब में हो और तू भूल गई हो। देखा, मैं चेक करता हूँ। तो ये उन 20 रुपए में से लाई है ना? झूठ क्यों बोला फिर? कुछ पूछ रही हूँ, झूठ क्यों बोला? बेटा ये किसने सिखाया आपको? काव्या ने? काव्या के साथ रहती हो ना तुम? फिर किसने सिखाया? मेरे पे क्यों उंगली कर रही है? मैंने सिखाया था जो चोरी करना? आप पापा को ज्यादा पैसे बताते हो। अरे मम्मी, सूट तो 300 रुपए का है, पर मैं इन्हें ना 500 रुपए बताऊंगी। हर बार ऐसे ही करती हूँ। ठीक है चलो। किससे बात कर रही है? मम्मी थी, बता रही थी कि आज सूट लेके आई हूँ। पूरा 500 रुपए का पड़ा है। 500 रुपए का? इतना महंगा सूट? अरे 500 रुपए के 2 सूट ले आता तेरे लिए बुध बाजार से। हाँ आ रहे हैं 500 रुपए में 2, कुछ भी, एक ही आ पाया है। फिर तू एक ही लेके आई? हाँ। तब ठीक, एक काम कर, ये तो तेरे सूट के पैसे जो तू लेके आई है, और ये एक और नया ले आई हो, और 100 रुपये रख, कुछ खा ले, ठीक है? थैंक यू। अब तो एक काम कर, अच्छी सी चाय बना दे। ठीक है, बना दो। मेरे को क्या देख रहे हो? मैंने कुछ नहीं किया है। इसको बड़ा पता है।
इसको कुछ पता भी है कितने का सामान आता है? अपनी चोरी छुपाने के लिए मुझ पे नाम डाल रही है। इधर आओ बेटा। जाओ। मैंने चोरी थोड़ी किया, उसे चोरी करना थोड़ी कहते हैं। चुप रह, चोर कहीं की। तुम देख लो तुम कैसे बात कर रहे हो मुझसे। कैसे बात करूं? चोर को चोर ना कहूं तो चोरी की है तो चोरी कहा जाएगा ना। चोर कहीं की। अब एक काम कर, जा जा उस बच्ची को समझा कि उसने जो किए वो भी चोरी है, तूने जो किए वो भी चोरी है। जा। ऐसे मुंह मत लटका, जाके उसे समझा। एक तो गलती करो ऊपर से मुंह लटकाओ। इस वीडियो में हम आपको इतना ही बताना चाहते हैं, हमारा बच्चा जो भी देखता है वही सीखता है, तो बच्चों के सामने ऐसी कोई हरकत ना करे जिससे उसके भविष्य में कुछ भी दिक्कतें आए। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।